In today's lecture, we are going to discuss about autonomic nervous system. Autonomic nervous system means जो सिस्टम आपका ऑटोमेटिकली रन कर रहा है. तो बॉडी में अगर कोई भी चीज़ ऑटोमेटिकली रन करती है तो उसके लिए आपकी दोनों प्रोसेसेस अवेलेबल होती है. एक सिस्टम ऐसा होगा जो किसी भी बॉडी के फंक्शन को, किसी भी बॉडी पार्ट के फंक्शन को क्या करेगा, आपका इनहिबिट करेगा. और वहीं दूसरी ओर ऐसा सिस्टम भी होगा जो उसकी एक्टिविटीज़ को बढ़ाता हो. तो जैसे हमने अगर एग्जाम्पल लेके देखें हम, जैसे हार्ट का एग्जाम्पल ले लीजिए. अगर क्या है आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या रन कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, आपकी बॉडी की डिमांड बढ़ जाती है, आपको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, आपके स्केलेटल मसल्स को ज़्यादा न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो प्रॉपरली वर्क कर सके. तो ऐसे केस में आपके हार्ट के ऊपर क्या पड़ता है आपका, क्योंकि हार्ट ही मेजरली क्या करता है, ब्लड सप्लाई का काम किसका है, हार्ट का है. तो हार्ट रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा ताकि जो आपकी बॉडी की डिमांड है उसकी सप्लाई हो सके. और जैसे ही आप एक्सरसाइज करते हैं, कंप्लीट करते हैं, या फिर आप रनिंग कर रहे थे, आपने जैसे ही स्टॉप किया तो वापस से आपको अपनी पुरानी स्टेज में लाने के लिए आपका कोई दूसरा सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा जो क्या करेगा, हार्ट रेट को कम कर देगा, क्योंकि अब आपकी ज़रूरत, बॉडी को उतनी सप्लाई की ज़रूरत नहीं है. तो इसका मतलब जितनी डिमांड होगी उतनी सप्लाई को मीट करने के लिए आपकी बॉडी में दोनों सिस्टम अवेलेबल है. जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट को बढ़ाएगा जब जरूरत थी, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट को कम करेगा जब आप रेस्ट कर रहे हैं या फिर आपकी बॉडी डाइजेशन कर रही है. तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट 1 है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. ये आप बोल सकते हैं ये वो सिस्टम है जो कब एक्टिवेट होता है, जब हमारी बॉडी क्या कर रही होती है, किसी एक्सर्शन में होती है, हम फाइट और फ्लाइट की कंडीशन में होते हैं, तब ये सिस्टम एक्टिवेट होता है. मान लीजिए अगर आप कहीं पे चल रहे हैं और आपके पीछे कोई डॉग आ जाए तो क्या होगा, एकदम से आपको डर लगेगा. ऑब्वियसली जब डॉग बार्क करेगा तो डर लगता है ना. तो वो एक सिचुएशन होती है, आप उसे देखते हैं, वो भी आपके अंदर डर पैदा करता है. तो ओवरऑल जब आप डरते हैं तो आप क्या करते हैं, उस सिचुएशन से भागने की कोशिश करते हैं. तो आप जब वहां से आप रन करोगे तो आपकी बॉडी की डिमांड उस टाइम पे क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि आपकी स्केलेटल मसल्स को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी. तो उस टाइम पे आपकी बॉडी में जो सिस्टम एक्टिवेट होता है वो कौन सा सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर कौन सा आपका न्यूरोट्रांसमीटर जिसे केमिकल बोलते हैं वो रहता है, नॉरएपिनेफ्रिन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉरएड्रेनालिन. ठीक है, तो ये सिस्टम आपका एक्टिवेट होगा. तो हम ये देखते हैं कि किस तरीके से ये सिस्टम वर्क करते हैं. तो नॉर्मल देखिए, हम फर्स्ट क्या करते हैं, ब्रेन को लेते हैं. ठीक है, ये आपका एक सिंपलिस्टिक डायग्राम है ब्रेन का. देखिए, ब्रेन में हम पहले ही पढ़ चुके हैं. सेंटर में आपका, आप ब्रेन का जब स्ट्रक्चर देखेंगे, हम सारे स्ट्रक्चर को डिस्कस नहीं करते हैं, वो आप CNS वाले लेक्चर्स में देख सकते हैं. आप देखते होंगे सेंटर ऑफ द ब्रेन आपका क्या प्रेजेंट होता है, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है जो कि C शेप्ड होता है. इसको क्या बोलते हैं हम, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये है लिम्बिक सिस्टम. ठीक है, क्या है, लिम्बिक सिस्टम. लिम्बिक सिस्टम बेसिकली क्या काम करता है, ये आपकी बॉडी में, आपके पूरे ब्रेन में जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. आपकी बॉडी में जो भी इमोशनल चेंजेस आ रहे हैं, इमोशंस जो आपके होते हैं, आप हैप्पी हैं, आप सैड हैं, तो वो कौन कंट्रोल करता है, आपका लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है. और इसी के साथ लिम्बिक सिस्टम का एक पार्ट आपने देखा था, आपका क्या रहता है, यहाँ पे एक पार्ट प्रेजेंट होता है जिसे क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस. ये क्या है, हाइपोथैलेमस, मैं ऐसे लिख रही हूँ उसमें. चलिए, और ये नीचे जो है ये आपकी पिट्यूटरी है. तो होता क्या है, अभी हमने सिचुएशन देखी थी, मैंने आपको बताया था, जब आप क्या करेंगे, आप अगर सिस्टम को पूरा तरह से देखें, ब्रेन में जो लोब्स होते हैं वो मैंने पहले ही आपको बताया था. अगर ऐसे हम डिवाइड करते हैं लोब्स को, ये कौन सा है, ऑसिपिटल लोब है. ऑसिपिटल लोब के ऊपर वाला कौन सा है, पैराइटल लोब है. फ्रंट में कौन सा है, फ्रंटल लोब है, एफिल.
और जहाँ पे ये दिखाया है ये क्या है आपका टेम्पोरल लोब है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप क्या कह रहे हैं, आपने सिचुएशन ले ली, आपने बोला कि हाँ अगर कोई इंसान है उसके पीछे कोई डॉग है तो क्या होगा, सबसे पहले डॉग बार्क करेगा तो क्या होगा, कौन सा सिस्टम है, कौन सा लोब आपका एक्टिवेट होगा, बार्क करेगा तो क्या होगा, आवाज आएगी। और आवाज जो आपका ऑडिटरी जो लोब है वो कौन सा है, टेम्पोरल लोब, यानी कि बार्किंग की वजह से कौन सा लोब एक्टिवेट होगा, टेम्पोरल लोब एक्टिवेट होगा, क्योंकि यहीं पे आपके ऑडिटरी आपके जितने भी फंक्शन है वो यहीं पे आते हैं। अब आपने क्या देखा, जैसे ही आपने डॉग की आवाज़ सुनी, आपने पीछे पलट के देखा तो वहाँ आपको दिखा कि ये बहुत बड़ा सा डॉग है, तो आपने देखा तो कौन सा लोब एक्टिवेट हुआ, देखते कैसे हैं, ऑसिपिटल लोब में, है ना। ऑसिपिटल लोब ही तो होता है ब्रेन का जो आपके विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इट मीन्स आवाज़ सुनी तो टेम्पोरल लोब एक्टिवेट हुआ, जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो कौन सा हुआ, जो आपका ऑसिपिटल लोब एक्टिवेट हुआ। अब उससे भी ज़्यादा क्या हो सकता है, उससे भी ज़्यादा ये हो सकता है कि आपने पीछे पलट के देखा और डॉग ने आपको बाइट कर लिया, तो बाइट किया तो क्या हुआ, नीचे से पेन आएगा, पेन होगा जिस भी जगह पे, अगर ये वो स्किन का सरफेस है, अगर यहाँ पे आपका डॉग ने बाइट किया है, यहाँ पे बाइट हुआ तो क्या होगा, यहाँ से फटाफट से सेंसरी इंफॉर्मेशन ब्रेन को जाएगी कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो ये आपका जो सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही है ये भी क्या करेगी, एक्टिवेशन करेगी। ऑब्वियस सी बात है, ब्रेन को एक्टिवेट किसने किया, जब आपने सुना ब्रेन एक्टिवेट हुआ, जब आपने डॉग को देखा तब भी आपका लोब एक्टिवेट हुए, और जब सेंसरी इंफॉर्मेशन गई तब भी आपका कॉर्टेक्स एक्टिवेट हुआ। पैराइटल लोब में होता है ना सेंसरी कॉर्टेक्स, ठीक हो गया। अब देखो ये सारे एक्टिवेशन की वजह से क्या होगा, ये टेम्पोरल लोब या ऑसिपिटल लोब या सेंसरी लोब, इन सब की वजह से क्या होगा, आपका ये जो आपका दिख रहा है आपको लिम्बिक सिस्टम, ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब जो भी एक्टिविटीज हुई इनकी वजह से लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ, और लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से ही आपको जो डर लग रहा है, जो आपको इमोशंस आ रहे हैं, वो इसी सिस्टम की वजह से आते हैं। अदरवाइज क्या होता, डॉग आपका बार्क कर रहा होता, या आपने डॉग को देखा होता, या आपने सेंस किया होता, बाइट किया होता, तो ब्रेन में कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो इन सब एक्टिविटीज की वजह से क्या हुआ, लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ। लिम्बिक सिस्टम जैसे ही एक्टिवेट हुआ, इसने क्या किया, ये हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट कर दिया। सिंपली आपको समझ के चलना है कि ये क्या हुआ, इनके एक्टिवेशन की वजह से फाइनली हुआ क्या है, आपका ये जो आपका हाइपोथैलेमस है, यहाँ पे जो आपका हाइपोथैलेमस आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्टिवेट हुआ। हाइपोथैलेमस के एक्टिवेट होते ही साथ आपकी इस तरीके से, अब इसे हटा देते हैं यहाँ से, देखते हैं हाइपोथैलेमस के एक्टिवेशन होने के बाद क्या होगा। देखिए जैसे ही आपका हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हुआ, हाइपोथैलेमस से आपका मैसेज जाना स्टार्ट हुआ। देखो हाइपोथैलेमस में दोनों सेंटर प्रेजेंट होते हैं। जब आपके हाइपोथैलेमस को पता चला कि प्रॉब्लम क्या है, अगर उसे पता चल गया कि प्रॉब्लम ये है कि डॉग पीछे पड़ा हुआ है और अभी उस इंसान को दौड़ने की ज़रूरत है, भागने की ज़रूरत है, तो कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होना चाहिए, ऑब्वियसली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमें कौन कौन सी सिचुएशन में हमारे लिए काम करता है, जब हम क्या होते हैं, फ्लाइट और फाइट की कंडीशन में होते हैं, ठीक है। जब हम कहीं दौड़ रहे हैं या फिर किसी से लड़ रहे हैं, दोनों ही केस में क्योंकि स्केलेटल मसल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो जब भी ऐसी कोई नीड होगी आपकी बॉडी को, तो कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होना चाहिए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और जो ये हाइपोथैलेमस है, अगर हाइपोथैलेमस का एक सेक्शन आप कट करके देखें, इस तरीके से ये हाइपोथैलेमस से दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो आप देखेंगे हाइपोथैलेमस में दोनों सिस्टम को कोऑर्डिनेट करने के आपके फंक्शंस अवेलेबल होते हैं, दोनों को ये कोऑर्डिनेट कर सकता है, ठीक है। ये है, देखिए मान लीजिए ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को यहाँ पर अगर ये वाला हिस्सा आपका एक्टिवेट होता है तो कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और अगर ये वाला सिस्टम जो लिम्बिक सिस्टम है, अगर इसे एक्टिवेट करता है तो ये क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, सिस्टम। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि सिंपल हुआ क्या, आप जो भी डॉग था उसकी वजह से क्या हुआ, आपका लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ। लिम्बिक सिस्टम ने हाइपोथैलेमस को मैसेज भेजा। प्रॉब्लम कौन सी थी, डॉग पीछे है तो कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होते ही आपकी जो सिंपैथेटिक एक आपकी इम्पल्स है वो नीचे की ओर जाना स्टार्ट कर देगी, बस इतना ध्यान रखिए, ठीक है। और ये जाएगी आपके ऑर्गन तक पहुंचेगी और आपका
इफेक्ट जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। और आपको समझ में आना चाहिए ये न्यूरॉन्स लेके जा रहे हैं, और अगर ये वाले न्यूरॉन की मैं बात करूं तो इसके टर्मिनल में, ये न्यूरॉन का टर्मिनल है, टर्मिनल में इस तरीके से वेसिकल्स होंगी, और वेसिकल्स के अंदर कौन स्टोर रहेगा, सिंपैथेटिक की बात कर रहे हैं। सिंपैथेटिक में कौन होता है आपका वेसिकल के अंदर, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होता है, नॉर इपिनेफ्रिन, ठीक है, इसको आप नॉर एड्रेनलिन भी बोल सकते हैं। तो ये आपका रहेगा। और जब भी नॉर एपिनेफ्रिन, अब देखो ये न्यूरॉन अपने साथ न्यूरॉन जा रहा है, ठीक है, अब पहले ब्रेन से निकला था, स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ बाहर जाएगा, तो ये न्यूरॉन लास्ट जिस भी ऑर्गन में जाएगा वहां क्या रिलीज कर देगा, नॉर इपिनेफ्रिन। और नॉर इपिनेफ्रिन जहां पे भी, मान लो हार्ट में गया, हार्ट में नॉर इपिनेफ्रिन रिलीज हुआ तो हार्ट रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। यही तो चाहिए, हार्ट रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, हार्ट अपना क्या करेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ा देगा, ब्लड आपका ज़्यादा आएगा, ब्लड पंपिंग ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा ब्लड की पंपिंग होगी उतने ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट आपके किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुँचेंगे। तो सिंपली आप, ये तो हो गया आपका किस तरीके से ये वर्क करता है। अब देखिए, अब हम देखो स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन करके देख रहे हैं, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ब्रेन से कैसे निकलती थी इम्पल्स, बता दी मैंने आपको कैसे निकलेगी। ये देखिए, आप किसी भी, मैंने पहले ही बताया है, स्पाइनल कॉर्ड का अगर आप सेक्शन कट करके देखेंगे तो वो ऐसा दिखाई देता है। ये एक सेक्शन है, इसी के नीचे हम दूसरा सेक्शन भी बना लेते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड के सेक्शंस हैं, ठीक है, और इसके नीचे एक और हम ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए, ये स्पाइनल कॉर्ड के सेक्शंस हैं। मैंने पहले भी बताया था आपको, स्पाइनल कॉर्ड में इस तरीके से आपका क्या होता है, अगर एक स्पाइनल कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, अगर इसको इस तरीके से कट करोगे और ऊपर से आप कुछ भी आप टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप के थ्रू देखोगे तो इस तरीके का दिखाई देगा, है ना, स्पाइनल कॉर्ड को कट करके। तो देखते हैं कैसे दिखाई देता है। ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इस तरीके से आप देखेंगे आपकी डॉर्सल और वेंट्रल रूट प्रेजेंट होती है। अगर आपने स्पाइनल कॉर्ड का लेक्चर नहीं देखा है तो उसे पहले देखिए, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड को समझना बहुत ज़रूरी है। स्पाइनल कॉर्ड होती कैसे है एग्जैक्टली, ये रहा आपका स्पाइनल कॉर्ड का, है ना। तो स्पाइनल कॉर्ड में पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या होता है आपका, इसे क्या बोलते हैं, सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है ये क्या है, डॉर्सल रूट। और डॉर्सल रूट में हमेशा क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन्स आते हैं। सेंसरी न्यूरॉन मतलब जो आपके किसी भी ऑर्गन से सेंस को स्पाइनल कॉर्ड में लेके जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन ब्रेन पे जाएगी तो वो कहाँ से होते हुए जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए जाएगी। और स्पाइनल कॉर्ड के कौन से रीजन से होते जाएगी, डॉर्सल रूट से। और जब कोई भी इंफॉर्मेशन किसी ऑर्गन में आएगी तब भी स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ही आएगी। और कौन से रीजन से होते हुए जाएगी, वेंट्रल रूट से। इतना क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ये हम पहले भी पढ़े हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पे सेंटर में आपका एक एरिया होता है, ये भी आपकी रूट ही होती है बेसिकली। ये सेंटर पार्ट जो दिख रहा है, ऊपर वाला डॉर्सल, नीचे वाला वेंट्रल, ये सेंटर में जो आपको दिख रहा है ये क्या है, लेटरल रूट। ये क्या है आपका, लेटरल रूट। तो होता क्या है, ये लेटरल रूट में कुछ स्पेसिफिक टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, सेल बॉडी प्रेजेंट होती हैं बेसिकली। ये देखिए दोनों साइड होंगी, क्योंकि आप जानते हैं जो राइट हेमिस्फीयर से जो भी मैसेज जा रहा, दो हेमिस्फीयर है ना ब्रेन के, तो राइट हेमिस्फीयर से जो भी मैसेज जा रहा होगा वो कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट वाली साइड में चला जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ से मान लीजिए वो निकल जाएगा, और जो आपका अब उसके अपोजिट से जा रहा होगा वो यहाँ से निकलेगा। यानी कि दोनों साइड से आपके क्या निकलेंगी, स्पाइनल नर्व्स निकलेंगी। ये अपने स्पाइनल कॉर्ड के लेक्चर में पढ़ा था। तो देखो जो ऊपर से अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ब्रेन से, ब्रेन में क्या हुआ था, जब डॉग ने बार्क किया या डॉग को देखा तो क्या हुआ था, लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ था। लिम्बिक सिस्टम ने हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट किया था। हाइपोथैलेमस ने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के आपके पॉलीसिनेप्टिक न्यूरॉन को इस तरीके से भेज दिया था। देखो ये वही न्यूरॉन है जो ऊपर से मैसेज लेके आ रहा है। हाइपोथैलेमस ने मैसेज भेज दिया। देखो हाइपोथैलेमस ने क्या मैसेज भेजा,
सिंपैथेटिक न्यूरॉन ये ट्रैवल करते हुए आ रहे हैं। अब क्या होगा, देखो एक और चीज़ जो हमने इसमें देखी थी वो ये थी कि किस तरीके से कनेक्शन होता है। अब इसे हटा देते हैं, नेमिंग आपको पता लग गई कौन कौन से पार्ट क्या हैं, ठीक है। इसमें देखो ये हम पहले भी देख चुके हैं किस तरीके से आपके क्या आते हैं, सप्लाईज आती है। तो ये वो पार्ट था। तो देखिए ऊपर से जो मैसेज आ रहा था, हाइपोथैलेमस ने मैसेज भेजा और कहाँ पहुंचा, आपका लेटरल पार्ट पे पहुंचा है मैसेज। अब लेटरल रूट में आप देख रहे हो अलग अलग सेल बॉडीज आपको दिख रही हैं। अब क्या होगा, ये सेल बॉडीज एक्टिवेट हो जाएंगी। जो ऊपर से मैसेज आया उसने क्या किया, लेटरल रूट में प्रेजेंट सेल बॉडीज को एक्टिवेट कर दिया। जैसे ही ये सेल बॉडी एक्टिवेट होंगी, इस तरीके से देखो ये सेल बॉडी एक्टिवेट हुई तो ऑब्वियसली इसके क्या होगा, सेल बॉडी का कौन सा एक्सोन पार्ट तो होगा। इस तरीके से देखो ये थी सेल बॉडी, इसमें से मैं कुछ ही सिलेक्ट कर रही हूँ, सारे हम नहीं करते। ये देखिए क्या हुआ, ऊपर से मैसेज आया, सेल बॉडी एक्टिवेट हुई। सेल बॉडी के एक्टिवेशन से इसके एक्सोन्स अपना मैसेज ले जाने लगे। जैसे ही ये इस पार्ट पे पहुंचे, ये कौन सी रूट थी, वेंट्रल रूट। मैंने बताया था मैसेज जो आएगा वो वेंट्रल रूट से होते हुए जाएगा आपका, है ना। आया कहाँ से था, डॉर्सल से। जब आया होगा मैसेज वो ऐसे आया होगा, है ना, सेंसरी न्यूरॉन। अब वापस जो जाएगा वो कहाँ से होते हुए जाएगा, यहाँ से होते हुए जाएगा। तो जैसे ही ये इस पॉइंट पे पहुंचता है तो ये क्या करते हैं, न्यूरॉन यहाँ से बाहर जंप लगा लेते हैं, देखो। जबकि जाना कैसे था, इन्होंने इस तरीके से जाना चाहिए था, क्योंकि ये पूरा आपको दिख रहा है, ये पूरी स्पाइनल नर्व है। ये क्या है, स्पाइनल नर्व है। पढ़ा था स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल नर्व क्या होती है, मिक्स नर्व होती है। ये स्पाइनल नर्व है, ये इसका सेंसरी पार्ट है, ये इसका मोटार पार्ट है। दो पार्ट होते हैं ना इस तरीके से। ये थे, ये देखिए ये एक ही तो नर्व है, ये स्पाइनल नर्व है। ये इसके दो पार्ट हो गए, दो ब्रांचेस निकल गई। ये ब्रांच का काम क्या होगा, मैसेज को ले जाने का, और इस ब्रांच का काम क्या होगा, मैसेज को वापस लाने का। तो सिंपल ये समझ में आता है। अब क्या हुआ, ये जो एक्सोन थे ये बाहर जंप कर गए। अब ये बाहर जंप करके क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये गैंग्लिया होता है एक प्रेजेंट, ठीक है। इसको देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो न्यूरॉन ऊपर से आए थे ये यहीं पे टर्मिनेट हो जाएंगे। इसके बहुत सारे वे होते हैं, अभी फर्स्ट वे हम देख रहे हैं। ये न्यूरॉन यहीं पे टर्मिनेट हो गया। यहाँ पे टर्मिनेट होने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे प्रेजेंट जो सेल बॉडी है, यहाँ पे भी अपनी सेल बॉडीज होती हैं। जैसे ही ये न्यूरॉन यहाँ टर्मिनेट होगा, इन सेल बॉडीज को एक्टिवेट करेगा, और ये सेल बॉडी एक्टिवेट होते ही इनके जो एक्सोन है ये कहाँ जंप कर जाएंगे, वापस आपकी देखो कहाँ चले गए, वापस कहाँ चले गए, स्पाइनल नर्व पे ही चले गए, है ना। तो हुआ क्या, यहाँ से आया, जंप किया, जंप करने के बाद इसने क्या किया, यहीं पे अपना एंड कर दिया। इस न्यूरॉन ने यहीं पे टर्मिनेट हुआ। टर्मिनेशन से इसने दूसरे सेल बॉडी को एक्टिवेट कर दिया, और दूसरी सेल बॉडी एक्टिवेट होते ही इसके एक्सोन कहाँ चले गए, आपके वापस स्पाइनल नर्व में चले गए। तो इस एरिया को क्या कहते हैं, जो ये पार्ट आपको दिखा, ये गैंग्लिया आपको दिखा जिसमें ये एक्टिविटी हुई है, इसको बोलते हैं हम व्हाइट रेमाई। क्या बोलते हैं, व्हाइट रेमाई। रीजन व्हाइट रेमाई क्यों बोला, क्योंकि जो ये एक्सोन आए थे, ये वाले जो ब्लू कलर से आपको दिख रहे हैं, जो ये एक्सोन होते हैं, इनको क्या बोलोगे आप, ये गैंग्लिया हुआ ना, यहाँ पे सेल बॉडीज है। तो ये वाला गैंग्लिया यानी कि प्री गैंग्लियोनिक जो न्यूरॉन है, जो पहले वाला है, वो क्या होता है आपका, माइलिनेटेड होता है। माइलिनेटेड मतलब मैंने पहले भी बताया था, इस तरीके से एक्सोन होता है। एक्सोन में आपकी क्या होती है, इस तरीके से माइलिन शीट प्रेजेंट होती है। तो ये माइलिन शीट क्या होती है आपकी, जहां पे भी माइलिन शीट रहेगा वो कौन सा कलर देता है, लाइट कलर देता है। इसीलिए इसे क्या बोला, लाइट कलर होने की वजह से इसे क्या बोला, व्हाइट रेमाई। क्योंकि यहाँ पे आपके कौन से एक्सोन टर्मिनेट होते हैं, कौन से न्यूरॉन्स के एक्सोन टर्मिनेट होते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन की, इसीलिए बोला इसे व्हाइट रेमाई। अब देखिए अब क्या होगा, इसे मैं यहाँ से हटा रही हूँ, ये व्हाइट रेमाई था। अब क्या हुआ, देखो कुछ न्यूरॉन तो मैंने बताया यहाँ टर्मिनेट हुए, इनने दूसरों को एक्टिवेट कर दिया, क्लियर। कुछ न्यूरॉन ऐसे होते हैं जो यहाँ टर्मिनेट नहीं होते हैं, ये सीधे सीधे क्या करते हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं और सीधे क्या कर लेंगे, आपके यहाँ से किसी पर्टिकुलर
ऑर्गन में डायरेक्ट सप्लाई हो जाएंगे। इनको कोई दूसरे इसको मुझे ब्लू कलर से दिखाना चाहिए क्योंकि ये दूसरा न्यूरॉन नहीं है, ये पहला वाला ही न्यूरॉन है। ये देखिए क्या हुआ, कुछ ने तो वो पाथ बनाया व्हाइट रेमाई जो मैंने आपको बताया था। कुछ ने क्या किया, कुछ न्यूरॉन ऐसे थे जो डायरेक्टली किसी ऑर्गन में चले गए। मान लीजिए ये वो आपका एक एग्जाम्पल है, ये है आपका एड्रिनल मेड्यूला। ये न्यूरॉन डायरेक्टली एड्रिनल मेड्यूला में गया और इसने यहां से क्या किया, एड्रेनलिन रिलीज कर दिया, एड्रेनलिन रिलीज इनटू ब्लड सर्कुलेशन। तो एड्रेनलिन भी आप जानते हो क्या है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ही, जैसे नॉरएपिनेफ्रिन होता है वैसे ही आपका एपिनेफ्रिन या फिर एड्रेनलिन उसे बोलते हैं हमारा, ये भी उसी का पार्ट है। ठीक है, तो कुछ न्यूरॉन ने ऐसा किया कि डायरेक्टली अपना ऑर्गन पे गए और रिलीज करवा दिया। तो ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे ये होता है। अब देखिए और भी हमारे पास ऑप्शंस हैं। पहले उसे करने से पहले एक और चीज आप देख लीजिए, कुछ न्यूरॉन्स क्या होते हैं आपके, कुछ न्यूरॉन ऐसे भी होते हैं, कुछ सेल बॉडीज ऐसी भी होती हैं, ये जो ब्लैक कलर में आपको दिख रही हैं, कुछ सेल बॉडी ऐसी होती है जो आपकी, या आप ये भी बोल सकते हैं, कुछ यहीं से हम इन्हें एक्सटेंड कर लेते हैं। ये मान लीजिए न्यूरॉन है, ठीक है, एक और न्यूरॉन आ रहा है, देखो ये क्या करेगा, ये क्या करता है, यहाँ पे टर्मिनेट नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे तो इसने टर्मिनेट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ से क्रॉस करके, यहाँ से क्रॉस करके गया ये, और क्या हुआ देखो, ये कहीं और जाके टर्मिनेट हो गया, किसी ऑर्गन में टर्मिनेट नहीं हुआ है, ये अभी किसी गैंग्लिया में ही टर्मिनेट हुआ है, ये ऑर्गन नहीं है, ये गैंग्लिया है। ठीक है, तो देखिए कुछ न्यूरॉन ऐसे थे जो यहाँ व्हाइट रेमाई में आए, व्हाइट रेमाई से डायरेक्टली कहाँ चले गए, अपना किसी और गैंग्लिया पे चले गए जो कि आपका ऑर्गन के पास होगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए बना देती हूँ, ये मान लीजिए हार्ट है हमारा, ये है, ठीक है, तो देखो हार्ट के पास नहीं है ये न्यूरॉन, देखो हार्ट के पास टर्मिनेट नहीं हुआ है कि हम बोले हार्ट में ही टर्मिनेट हुआ है, बट हार्ट से पहले आपका एक एरिया है जहां पे ये टर्मिनेट हुआ है, जिसे हम बोलते हैं, अभी मैं बताऊंगी आपको, प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया इसे बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ न्यूरॉन ने ऐसा किया और कुछ न्यूरॉन ने क्या किया, यहां से आए, इस गैंग्लिया पे आए और यहां से सीधे कहाँ चले गए, ऊपर कहीं चले गए और यहाँ पे टर्मिनेट हो गए। यानी कि जैसे ये वाइट रेमस था ना, यहाँ पे वाइट रेमाई था, सेम ऐसे ही ऊपर वाले के आगे भी होगा वाइट रेमाई, यहाँ पे टर्मिनेट हो गए। यानी कि खुद वाले जो खुद का वाइट रेमाई था उसमें टर्मिनेट ना होगे, जो इस वाले स्पाइनल, ये तो स्पाइनल कॉर्ड का एक सेक्शन है, मान लीजिए ये सेक्शन में लिख देती हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये है आपका T2 मतलब जहाँ पे थोरैसिक नंबर 2, थोरैसिक वर्टिब्रा 2 को अगर कट करके देखोगे तो तुम्हें ये दिखाई देगा, थोरैसिक 2 के ऊपर क्या होगा, थोरैसिक 1 होगा, तो ये थोरैसिक 1 का वाइट रेमाई है, ये थोरैसिक 2 का वाइट रेमाई है, ऐसे ही इसके ऊपर थोरैसिक 1 का भी वाइट रेमाई होगा, वहां पे जाके ये टर्मिनेट हो गए। इस बात को समझेंगे, जैसे ये है ना, इसका वाइट रेमाई कहाँ पे होगा, इस वाले का अगर वाइट रेमाई की बात करूं मैं, यहाँ पे होगा, तो क्या होगा देखो, मैं यहीं पे वो एग्जांपल, ये आया न्यूरॉन, यहाँ पे आया, यहाँ से कहाँ चला गया, ऊपर वाले के वाइट रेमाई में जाके टर्मिनेट हो गया। क्लियर, समझ में आना चाहिए। तो यहाँ से एक बार देख लीजिए क्या क्या हुआ, मैसेज आया, सेल बॉडीज एक्टिवेट हुई लेटरल रूट में प्रेजेंट। अब ये सेल बॉडीज क्या हुई आपकी, कुछ सेल बॉडी एक्टिवेट होने के बाद कुछ जो आपके इसके एक्सोन थे वो क्या हुए, व्हाइट रेमाई यानी कि जो गैंग्लिया था यहाँ से क्रॉस कर गए सारे के सारे, ये बात तो फिक्स है कि ये यहाँ से क्रॉस करेंगे, सीधे आगे न जाके इनने क्या किया, वेंट्रल रूट में ही क्या कर लिया, इस तरह से कट कर लिया अपने आप को। क्रॉस करने के बाद आपने देखा कुछ तो यहीं पे टर्मिनेट हो गए, ठीक है, इनके टर्मिनेशन से क्या हुआ, इनके आगे जो सेल बॉडी थी वो एक्टिवेट हुई और इसने ये सेल बॉडी कहाँ चले गई, इसके न्यूरॉन कहाँ लेके चले गए, वापस से स्पाइनल नर्व पे ही ज्वाइन कर गए।
कुछ न्यूरॉन्स ऐसे थे जो यहाँ से डायरेक्टली कहाँ चले गए, ऑर्गन में चले गए, डायरेक्ट गए, उन्हें दूसरे न्यूरॉन की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट यहाँ चले गए। अब वहीं कुछ ऐसे भी थे न्यूरॉन जो क्या किए, यहाँ पे आपके टर्मिनेट ना हो गए, कहीं बाहर जाके टर्मिनेट हो गए दूसरे गैंग्लिया में। और कुछ ऐसे थे जो अपने में टर्मिनेट तो नहीं हुए, अपने में टर्मिनेट नहीं हुए, अपना जो इनका गैंग्लिया था वहां तो टर्मिनेट नहीं हुए, लेकिन ऊपर वाले या उससे ऊपर वाले कितने भी हो सकते हैं, सर्वाइकल भी हो सकता है आपका, वहां जाके टर्मिनेट हो गए। तो ये 4 आपके मैकेनिज्म हो सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये जो एरिया दिख रहा है, जब यहाँ से जब न्यूरॉन्स आ रहे थे और यहाँ से इन्होंने क्या किया, जंप करके ये बाहर आ गए थे, इस वाले इस कम्युनिकेशन को, यानी कि कम्युनिकेशन बिटवीन दिस वेंट्रल रूट एंड व्हाइट रेमाई, इसको क्या बोलते हैं, सॉरी व्हाइट रेमाई नहीं बोलेंगे, ये गैंग्लिया आ गया आपका, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना ये जो आपका गैंग्लिया है इनको क्या बोलते हैं हम, पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया। क्या बोलते हैं, पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया। और जो ये दूर जाके जो गैंग्लिया है, यानी कि ऑर्गन के पास है लेकिन स्पाइनल कॉर्ड से दूर है, बाहर है, इस गैंग्लिया को क्या बोलते हैं हम, प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर फ्रॉम कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप देखेंगे तो ये क्या हुआ, देखो इन दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन है, यानी कि इस गैंग्लिया के और वेंट्रल रूट के बीच का जो कम्युनिकेशन है उसे क्या बोलेंगे हम, व्हाइट रेमाई। क्योंकि क्यों बोला व्हाइट रेमाई, क्योंकि जो ये न्यूरॉन थे ये माइलिनेटेड थे, और माइलिनेटेड हमेशा कौन सा कलर देते हैं, लाइट कलर, व्हाइट कलर। जबकि जो ये वाला है, देखो जब ये टर्मिनेट यहाँ हुआ था, यहाँ पे देखो इस वाले में मैं दिखा देती हूँ आपको, जब यहाँ से आने वाला न्यूरॉन इसमें टर्मिनेट हुआ था, इस तरीके से टर्मिनेट हो गया था, और इसके बाद वाला न्यूरॉन यहाँ पे जो सेल बॉडीज थी एक्टिवेट हो गई थी, और इन सेल बॉडीज ने क्या किया, वापस से कहाँ पहुंचा दिया, स्पाइनल नर्व में पहुंचा दिया। हुआ तो वही, ये तो क्रॉस करके बाहर आया, अब दूसरे वाले को एक्टिवेट किया और कहाँ पहुंच गया दोबारा से, स्पाइनल नर्व में। तो ये वाला जो कम्युनिकेशन है बिटवीन स्पाइनल नर्व एंड व्हाइट रेमाई, इन दोनों के बीच में जो ये कम्युनिकेशन चल रहा है, ये जो फाइबर्स आपको रन करते हुए दिख रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रे रेमाई। ग्रे रेमाई क्यों बोला, क्योंकि ये वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं ये नॉन माइलिनेटेड होते हैं, इनमें माइलिन शीट नहीं होती है। और ऐसे न्यूरॉन जिनमें माइलिन शीट नहीं होती है वो हमेशा कैसा कलर इम्पार्ट करते हैं, डार्क कलर देते हैं, क्योंकि उनके सेल कंटेंट की वजह से। तो इसीलिए जो ये वाले न्यूरॉन और ये वाले न्यूरॉन से जो कम्युनिकेशन बन रहा है उसे क्या बोलोगे, व्हाइट रेमाई। और जो ये वाले न्यूरॉन्स की वजह से जो कम्युनिकेशन बन रहा है, जो दूसरे न्यूरॉन एक्टिवेट हुए थे और फिर इन्होंने क्या किया, स्पाइनल कॉर्ड में ही जंप कर गए, दोबारा से जहां से निकले थे वहीं पे जंप कर गए, तो क्या बनाया उन्होंने, ग्रे रेमाई, क्योंकि वो नॉन माइलिनेटेड थे। तो ये 2 चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि इस तरीके से ये वर्क करता है। आप देखिए इसके अलावा जो एक चीज पॉइंट जानने वाला है, ये देखो ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये हमेशा कौन से रीजन से आपका अराइज होता है, आपने वर्टिब्रल कॉलम पढ़े हुए हैं, सर्वाइकल आता है, फिर थोरेसिक आता है, देन लंबर आता है, फिर सैक्रल एंड कॉक्सियल। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो सिंपैथेटिक नर्व्स हैं या सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं ना न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन्स कौन से रीजन से अराइज होते हैं, केवल थोरैको लंबर रीजन से, थोरेसिक और लंबर रीजन से, वो भी लंबर 1-2 के अप्रॉक्स जाते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ते हैं। तो हमेशा ध्यान रखेंगे ये न्यूरॉन्स जो थोरेसिक, आप बोलेंगे जो सिंपैथेटिक न्यूरॉन है वो केवल थोरेसिक और लंबर रीजन से निकलते हैं, लेकिन जब ये निकलते हैं आपने देख लिया कि ये निकलने के बाद कभी क्या करते हैं, यहाँ से निकलेंगे और कहाँ जंप कर जाते हैं, ऊपर जाके जंप कर जाते हैं। तो इसका मतलब क्लियर कट समझ में आना चाहिए कि एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि जो थोरेसिक और लंबर रीजन है वो कहाँ पे है, आपके चेस्ट रीजन में है ना, चेस्ट रीजन है, आपका बैक रीजन है वो है। लेकिन ऐसा क्यों है, फिर अगर यहाँ से सप्लाई होती है तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का इफेक्ट आपके हेड में कहाँ से पड़ता है, हेड में भी उसका इफेक्ट आता है, आपके हैंड्स में कैसे उसका इफेक्ट आता है, ये भी जानने वाली बात है ना। तो वो क्यों आता है आपका, आप ध्यान में रखें। नो डाउट कि जो सप्लाई हो रही है न्यूरॉन की वो केवल थोरेसिक और लंबर से हो रही है। ये थोरेसिक आपको दिख रहा है, आप कहीं लंबर भी देख लेंगे, आपको पता है थोरेसिक 12 होते हैं, देन लंबर आता है, तो होती वहां से है। लेकिन ये बात आपने अभी अभी देखी है कि जो न्यूरॉन निकलते हैं वो जंप करके
कहाँ चले जाते हैं, ऊपर वाले के गैंग्लिया में भी चले जाते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि अगर मान लीजिए आपके थोरैसिक रीजन से कोई न्यूरॉन निकल रहे हैं तो वो जंप करके आपके सर्वाइकल जो आपका रीजन है वहां भी पहुंच सकते हैं, जिसकी वजह से आपका इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, आपके नेक पे पड़ेगा और आपकी हेड पे पड़ेगा। तो ऐसा नहीं, ये अगर हम बोले कि जो थोरैसिक के सामने हार्ट है और जो आपका नेक है या फिर हेड है वो सर्वाइकल के सामने आता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि थोरैसिक रीजन से आपका एड्रेनलिन या नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हो रहा है तो इफेक्ट केवल हार्ट पे आएगा, ऊपर वाले पे भी आएगा, क्योंकि हमें पता है कि न्यूरॉन ऊपर भी जंप करके जाते हैं। अब इसके बाद देखो, तो ये चीज आपको इतनी समझ में आ जानी चाहिए। ये वाले गैंग्लिया को मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रही हूँ। ये तो पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया है, ये वो गैंग्लिया है जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है, ये दिख रहा है ना आपको, ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आपके गैंग्लिया प्रेजेंट है। लेकिन जो ये दूर जाके गैंग्लिया हैं ये क्या है, ठीक है, इनको बोलते हैं, मैंने अभी बताया था, ये प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया है। तो होता क्या है आपका, ये प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया, अब आपको डिफरेंट टाइप के गैंग्लिया यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इनको मैं थोड़ा सा मेंशन कर देती हूँ कौन कौन से गैंग्लियाज हैं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। अगर ये देखिए इस तरीके से, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड का कॉलम होता है, ये ओपन करके हमने देखा था, ये स्पाइनल कॉर्ड का कॉलम है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से आपके हैं। ये मान लीजिए ये T1 है, T2, T3, T4, T5, कितने होते हैं थोरैसिक, कितने होते हैं, 12 होते हैं ना, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गया थोरैसिक। इसके नीचे आ जाइए लंबर 1, लंबर 2, मैं केवल इतने ही कर रही हूँ, अप्रॉक्स नंबर 2 और 3 के बीच में ही होता है आपका। और इससे ऊपर वाला रीजन क्या होगा, अगर इससे ऊपर आप एक्सटेंड करके देखेंगे तो इससे ऊपर क्या आएंगे आपके, ज़्यादा नहीं मेंशन करेंगे इसमें, जो आपकी मेन सर्वाइकल इन्वॉल्व होती है सिंपैथेटिक नर्वस के केस में, उन्हीं को मैं मेंशन कर रही हूँ आपका। ये देखिए ये कौन सी है आपका, ये कौन सा है आपका, क्या बोलेंगे आप, जो इम्पोर्टेंट है वही मैं लिख रही हूँ, C3, C7, C9, C10, ये वैसे मेंशन कर दिया है। इसे एक काम करते, केवल सर्वाइकल रीजन हम ले लेते हैं, ये पूरा सर्वाइकल रीजन है, क्योंकि कंफ्यूज होंगे। तो ये आपका क्या है, सर्वाइकल है। तो हमने अभी देखा कि जो आपका न्यूरॉन निकलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके थोरैसिक और लंबर रीजन से निकलते हैं। तो देखिए क्या होते हैं, थोरैसिक 1, 2, 3, 4 और आपका 5 भी आपका इन्वॉल्व होता है, बट आप दिखाएं ना दिखाएं, ये आपका जो ये जो न्यूरॉन निकले हैं, जो मैंने बताया था ना, इस तरीके से बाहर न्यूरॉन निकलेंगे। तो थोरैसिक 1 से भी निकला आपका, थोरैसिक 1 से निकला, थोरैसिक 2 से निकला, 3 से निकला, 4 से भी निकला और कुछ बहुत 5 से भी निकला। और ये न्यूरॉन सीधे जाके कहाँ पे टर्मिनेट हुए, कहाँ पे इनका इफेक्ट आया, ये सारा देखो एक जगह कंबाइंड होके कहाँ टर्मिनेट हुए, आपके हार्ट में। और दूसरा ऑर्गन जो होता है वो है आपका लैरिंग्स, यहाँ पे देखो टर्मिनेट हुए, ये डायरेक्ट टर्मिनेशन है, ये इस तरीके से ही होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोई बाहर गैंग्लिया की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये अंदर ही गैंग्लिया बन गया था, जो मैंने पैरावर्टिब्रल आपको बताया था। इसके बाद देखिए जो ये T5 है, T5, T6, T7 एंड T8, ये तीनों के चारों के चारों मिलके क्या बनाते हैं, आपकी सुपीरियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सुपीरियर स्प्लैंकिक नर्व। चारों ने मिलके कौन सी नर्व बनाई, जब इतने न्यूरॉन मिलेंगे तो न्यूरॉन्स मिलके क्या बनाते हैं, नर्व बनाते हैं ना। तो ये चारों रीजन से जो आपके क्या है नर्व, न्यूरॉन्स निकल रहे हैं, इनने मिलके एक नर्व बनाई जिसका नाम क्या है, सुपीरियर स्प्लैंकिक नर्व। ये जो नर्व थी ये एक एरिया में जाके क्या हुई, टर्मिनेट हुई, और यहाँ से इसके टर्मिनेट होने के बाद यहाँ पे जो सेल बॉडी थी वो एक्टिवेट हुई, और ये क्या हुई, आपके किसी ये ऑर्गन्स में जाके टर्मिनेट होगी। तो ये वाले रीजन को, ये क्या बना आपका, गैंग्लिया बना, यानी कि किसी ऑर्गन में सप्लाई होने से पहले ही जो न्यूरॉन
एक नर्व बनाई थी जिन्होंने, ये पूरी नर्व एक जगह पे टर्मिनेट हो गई। टर्मिनेट होने के बाद उसने उस एरिया में जो सेल बॉडी थी उसको एक्टिवेट किया, और उस सेल बॉडी ने क्या किया, आपका ऑर्गन्स में जाके टर्मिनेट, ऑर्गन्स में चली गई बेसिकली। और कौन कौन से ऑर्गन्स की वॉल पे ये गई, कौन कौन से ऑर्गन्स के वॉल पे गई है, ये आपके ओसोफेगस में गई। मैं कुछ मेंशन कर रही हूँ, सारे को मेंशन नहीं करेंगे। ओसोफेगस, स्टमक, पैनक्रियाज, किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए ये जो आपके न्यूरॉन, जो आपका इन्होंने नेक्स्ट जो एक्टिवेशन किया था, ये एक सेल बॉडी थी। देखो ये सेल बॉडी जो एक्टिवेट हुई, ये इतने और क्योंकि ये सेल बॉडी केवल यहाँ पे एक नहीं होगी, यहाँ पे मल्टीपल सेल बॉडीज प्रेजेंट होंगी, और ये सारी की सारी एक्टिवेट होगी, क्या होंगी, अपने अपने ऑर्गन्स में जाके टर्मिनेट होगी, तो इफेक्ट आया। तो ये क्या है, ये कौन सा गैंग्लिया है, ये सबसे यही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो दिमाग में आपने रखनी है। ये वाला कौन सा गैंग्लिया है, तो ये कौन सा है, कौन सा गैंग्लिया बना, इसको बोलते हैं हम सुपीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लिया। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका एक गैंग्लिया है। इसी की तरह यहीं पे आपका एक और गैंग्लिया प्रेजेंट होता है। अब मैं वो पूरा आपको वो नहीं बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए ये वाला, ये आपका एक गैंग्लिया ये है, एक गैंग्लिया ये हो गया, एक गैंग्लिया जस्ट यहाँ पे भी रहेगा आपका। तो इस तरीके से कुछ तो आपके क्या थे, ये जो स्टार्टिंग की नाव थी, इनका टर्मिनेशन आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। ये वाले गैंग्लिया पे से दिखा दीजिए, ये टर्मिनेट हुई यहाँ पे, इस गैंग्लिया पे आई। ये जो है आपकी, ये जो चार आपको दिख रही हैं, ये आपकी यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएंगी। ये क्या बनाएंगी, ये नीचे वाली जो आपको चार दिख रही हैं, ये मिलके क्या बनाएंगी, ऊपर वाले ने कौन सी बनाई थी, सुपीरियर स्प्लैंकिक नर्व, ये क्या बनाएंगी, इन्फीरियर स्प्लैंकिक नर्व। इन्हें, इस नर्व को क्या बोलेंगे, इन्फीरियर स्प्लैंकिक नर्व। ये भी कहीं पे जाके टर्मिनेट होगी, और इसके टर्मिनेशन की वजह से भी आपके क्या होंगे, ऑर्गन्स एक्टिवेट होंगे। तो यहाँ पे, और एक लास्ट में एक और गैंग्लिया यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये वाला, और यहाँ पे आपकी ये नर्व 12 भी इसमें इंक्लूडेड होती है। 12 से भी आपका आता है L1 L2। ये जहाँ पे टर्मिनेट होगी, ये वाला भी आपका क्या है, तो इसमें गैंग्लिया के नाम देख लीजिए। ये आपका सबसे ऊपर जो आपको गैंग्लिया दिखा, जो ये चारों के मिलने से बना ऊपर, इसको बोलते हैं सीलियक गैंग्लिया। ये क्या है आपका, सुपीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लिया। इंपॉर्टेंट अगर पूछ लिया जाए आपसे, गैंग्लिया कौन कौन सी नर्व के मिलने से बन रहा है। और ये वाला जो है आपका इन्फीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लिया। तो ये गैंग्लिया आपको दिखाई दे रहे हैं। सीलियक गैंग्लिया जो कि स्टार्टिंग की आपकी जो आपकी 5, 6, 7, 8 के मिलने से बना था, वो कहाँ पे गया आपका, सीलियक में गया। और सीलियक आपके, मैंने यहाँ पे ऑर्गन्स लिखे थे, वहाँ पे सप्लाई हो गया। ठीक है, वो सुपीरियर मेसेंट्रिक ना होके सीलियक आप उसे कंसिडर करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग की आपकी 4 सीलियक होती है। ये कहाँ कहाँ जाएंगी, इससे निकलने वाले न्यूरॉन फर्दर कहाँ सप्लाई होंगे, इस गैंग्लिया से जो आगे न्यूरॉन निकलेंगे वो कहाँ कहाँ पे जाएंगे, आपकी किडनी में जाएंगे, आपकी इसोफेगस में जाएगा, स्टमक में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। नेक्स्ट जो आपकी नीचे की आपको 4 दिख रही हैं, और किसी किसी केस में नीचे वाली एक्सक्लूड भी हो जाती है। ये कौन से गैंग्लिया में सारी एक जगह पे मिलेंगी, क्या बोलेंगे उस गैंग्लिया को, सुपीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लिया। और मेसेंट्रिक गैंग्लिया हमेशा ध्यान रखना, इससे निकलने वाले जो न्यूरॉन सप्लाई होंगे वो किस ऑर्गन को होंगे, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन को। ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे कहाँ सप्लाई होगा, लार्ज इंटेस्टाइन को होगा आपका। और लास्ट आपका जो है ये है इन्फीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लिया। और इन्फीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लिया कहाँ पे सप्लाई होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन को तो सप्लाई होता ही है, साथ में आपके जो ब्लैडर है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर है, आपके गोनैड्स जो हैं, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उन्हें ये सप्लाई होगा। तो ओवरऑल अब यहाँ से आपको, और यहाँ से मैंने पहले भी बताया था, कुछ न्यूरॉन्स आपके जो देखो यहाँ से मैंने बताया था ना अभी, कि कुछ ऊपर ट्रेवल कर जाते हैं, ऊपर जंप कर जाते हैं, और फिर सर्वाइकल रीजन से बाहर निकलते हैं इस तरीके से। तो ये जो न्यूरॉन सर्वाइकल से बाहर निकल रहे हैं, ये कहाँ सप्लाई होंगे, ये आपकी हेड में, हेड, नेक, आपकी सलाइवरी ग्लैंड से। सलाइवरी ग्लैंड आप जानते हैं, आपकी 3 ग्लैंड आती हैं सलाइवरी ग्लैंड, सबलिंगुअल,
पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सलिवरी ग्लैंड में आपका सप्लाई होगा आपकी आर्म्स में, ठीक है, आर्म्स में आपकी यही सप्लाई होगी। तो इस तरीके से आप देखें तो इस सर्वाइकल से भी आपकी सप्लाई हो रही है, बट सर्वाइकल में जो आपके न्यूरॉन्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, थोरैसिक रीजन से। खुद के न्यूरॉन सर्वाइकल से नहीं निकल रहे, निकल कहाँ से रहे हैं, थोरैसिक से निकल रहे हैं, थोरैसिक से जंप करके कहाँ गए हैं, सर्वाइकल, और सर्वाइकल से फिर आपके ऑर्गन्स में सप्लाई हो रहे हैं। तो ये रहा आपका ओवरऑल था आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, कि किस तरीके से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, कैसे ब्रेन में लिम्बिक सिस्टम आपका एक्टिवेट हुआ, उसने फर्दर हाइपोथैलेमस को मैसेज भेजा, और हाइपोथैलेमस ने अपना मैसेज भेजा कहाँ, लेटरल रूट में स्पाइनल कॉर्ड की, और यहाँ जो सेल बॉडीज एक्टिवेट हुई वो जब बाहर की ओर जाने लगी तो जंप करके बाहर आई और क्या बनाया, व्हाइट रेमाई बनाया। फिर वापस से आपकी स्पाइनल नर्व में जब वो जंप किया वापस तो उसे क्या बोला आपने, ग्रे रेमाई बोला। और इस तरीके से आपने देखा कि बहुत सारे रूट्स होते हैं जिसके थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन पास होती है। नीचे वाले कॉलम और ऊपर वाले कॉलम के बीच में भी एक कम्युनिकेशन होता है, यानी कि यहाँ से अगर कोई न्यूरॉन निकल रहा है तो यहाँ से जंप करके ऊपर भी जा सकता है, और अगर ऊपर से कोई आपकी इन्फॉर्मेशन आ रही है तो वो जंप करके नीचे भी आ सकती है, या फिर सेम उसी जगह से आपकी आगे की ओर जा सकती है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। फिर आपने देखा कि ये तो आपके क्या थे, पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया थे। स्पाइनल कॉर्ड से बाहर जाके भी बहुत से न्यूरॉन क्या करते हैं, टर्मिनेट होते हैं। जैसे ये न्यूरॉन्स थे, अंदर टर्मिनेट नहीं हुए, कहाँ टर्मिनेट हुए, बाहर जाके, यानी कि ऑर्गन्स के बहुत पास पे जाके टर्मिनेट होते हैं। ऐसे गैंग्लिया को हम क्या बोलते हैं, प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया बोलते हैं। और ये गैंग्लिया आपने देख लिया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के केस में, देखो कैसे कैसे गैंग्लिया बन रहे हैं। जो आपकी स्टार्टिंग की 4 नर्व है ये अंदर ही, क्योंकि आपकी ये डायरेक्ट आपकी ऑर्गन में टर्मिनेट हो रही है, तो यहाँ कोई गैंग्लिया नहीं बनता है। 5, 6, 7, 8 क्या बना रही है, स्प्लैंकिक नर्व बना रही है, और ये सीलियक गैंग्लिया बनाया। 9, 10, 11 और इन सम केसेस 12, कभी कभी ये नहीं भी होता है। स्टार्टिंग की 3 मिलके भी आपका ये सुपीरियर मीजेंट्रिक गैंग्लिया बना लेती है, और लास्ट की जो नर्व्स हैं ये क्या बनाएंगी, इन्फीरियर मीजेंट्रिक गैंग्लिया। और हर किसी गैंग्लिया से जो सप्लाई होगी वो अलग अलग ऑर्गन्स को होगी। इस तरीके से पूरी बॉडी में आपका क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब थोरैसिक और लंबर रीजन से न्यूरॉन्स निकलते हैं, नो डाउट, लेकिन वो न्यूरॉन्स ऊपर की ओर, नीचे की ओर और सामने की ओर हर डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। इसीलिए जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का इफेक्ट है वो केवल थोरैसिक और एब्डोमिनल रीजन में ना आके आपकी पूरी बॉडी में इसका इफेक्ट आता है। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी आपकी बॉडी को किसी फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन में होगी तो कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के केस में 2 ट्रांसमीटर्स आते हैं, 2 केमिकल्स आते हैं। नॉरएपिनेफ्रिन जो कि न्यूरॉन के टर्मिनल से रिलीज होता है, और दूसरा एड्रेनलिन जो मैंने बताया था जो कहाँ से रिलीज होता है, एड्रेनल मेडुला जो कि किडनी का पार्ट है वहां से रिलीज होता है। और दोनों का ही काम क्या है, आपके हार्ट रेट को बढ़ाना, बीपी को बढ़ाना। इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एड्रेनलिन केवल एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो ब्लड सर्कुलेशन में आपका रिलीज होता है, बाकी सारे न्यूरोट्रांसमीटर आपके न्यूरोनल टर्मिनल पे ही रिलीज होते हैं, क्योंकि यहाँ आपका एड्रेनल मेडुला है जो एड्रेनलिन को रिलीज करता है। तो तब तक आप इसे रिवाइज कीजिए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। थैंक यू।